नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और संगीत का जादू पार्ट 2। तभी बाज को अपनी चोंच में कैसे दबाए उड़ते देख विजय ने लपक कर सड़क पर पड़ा रिवॉल्वर उठा लिया और धाएं! गोली लगते ही बाज फड़फड़ाता हुआ सड़क पर आ गिरा। विजय लपक कर जैसे ही मृत बाज के निकट पहुंचा, ओह, ऑडियो कैसेट! ऑडियो कैसेट उठाकर विजय अजय को दिखाता हुआ बोला, इस कैसेट का क्या चक्कर है? इस कैसेट का रहस्य बाद में पता लगाएंगे, पहले हमें घायल आदमी की खबर लेनी चाहिए। इतना कहे अजय तुरंत सुधाकर के समीप पहुंच गया। लेकिन ओह, यह तो मर चुका है। ओ माय गॉड, फिर तो पुलिस को खबर करनी चाहिए। हाँ, लेकिन पुलिस को खबर कैसे दें? तब प्रोफेसर केकी की कोठी की तरफ विजय का ध्यान आकर्षित करते हुए अजय बोला, उस कोठी में फोन जरूर होगा। आओ पता करते हैं। फिर अजय और विजय लंबे लंबे डग भरते हुए कोठी के मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। उधर प्रोफेसर केके ने अजय और विजय को कोठी में दाखिल होते देखा तो उसकी इकलौती आंख चमक उठी। आहा, शिकार खुद ही शिकारी के जाल में फंसने चला आ रहा है। इधर प्रोफेसर केके के खतरनाक इरादे से बेखबर अजय विजय कोठी के खुले भाग से जैसे ही अंदर दाखिल हुए, वातावरण में संगीत की धुन गूंजती हुई उनके कानों से टकराई। दूसरे ही पल वे स्टैचू की मानंद खड़े रह गए। तभी प्रोफेसर प्रकट होता हुआ अट्ठास कर उठा, हा हा हा, अब तुम लोग कभी किसी को कुछ नहीं बता पाओगे। हा हा हा, अब मैं अपने संगीत के जादू से तहलका मचा दूंगा। हा हा हा। दूसरे दिन सुबह ठीक 9 बजे नेशनल बैंक के मैनेजर श्रीवास्तव इलाका एसपी को फोन पर बता रहे थे, एसपी साहब, किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझे धमकी दी है कि वह आज बैंक का सारा रुपया लूट ले जाएगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरी तो जान हलक में अटकी पड़ी है। आप घबराइए नहीं, मुझे तो यह किसी की शरारत लगती है। फिर भी मैं बैंक की सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करता हूँ। जब तक यह प्रबंध पूरा न हो, आप ग्राहकों को बैंक में दाखिल न होने दें। मैनेजर श्रीवास्तव को हिदायत देते हुए एसपी साहब ने संबंध विच्छेद कर इलाका एसएचओ को आवश्यक निर्देश दिए और फिर आईजी जसवंत मेहरा को सूचित करने स्वयं उनकी कोठी में पहुंच गए। आईजी साहब को समस्त वृत्तांत बताने के बाद वह बोले, सर, मैंने बैंक की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर तारकुंडे को सौंपी है। यह आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपका भी वहां रहना जरूरी है, क्योंकि धमकी देकर बैंक लूटने की हिम्मत किसी ने पहली बार की है। यस सर, इसीलिए मैंने आपको खबर करना उचित समझा। इतना कहे एसपी मल्होत्रा वहां से चले गए। एसपी मल्होत्रा के जाते ही डॉक्टर पूनम उठते हुए बोली, डैडी, मैं नहीं समझती कि लुटेरे को पुलिस उसकी धमकी पूरी करने से रोक पाएगी। तुम क्या समझती हो, पुलिस निकम्मी है और पुलिस की कड़ी निगरानी के बावजूद लुटेरा बैंक को लूटने में कामयाब हो जाएगा? अगर वह कामयाब भी हो गया तो मकड़ी रानी के हाथों से नहीं बच पाएगा। मकड़ी रानी, जिसे देखो मकड़ी रानी के गुण गाता है, जैसे मकड़ी रानी ही सब कुछ है और पुलिस कुछ भी नहीं। आप नाराज क्यों होते हैं डैडी? आपको तो मकड़ी रानी पर गर्व होना चाहिए। उसी की बदौलत तो बड़े से बड़ा खतरनाक और चालाक अपराधी भी कानून की गिरफ्त में आ जाता है। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि पुलिस मकड़ी रानी से कहीं ज्यादा कर्मठ है। ठीक है डैडी, अगर आपकी बात सही साबित हुई तो मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मकड़ी रानी का नाम मेरी जुबान पर नहीं आएगा। इतना कह पूनम फौरन वहां से चली गई। उधर प्रोफेसर की कोठी में कैद अजय विजय रोशनदान से छनकर आते सूर्य के प्रकाश को देख चौंक उठे। ओह, दिन निकल आया है, लेकिन हमें यहाँ कैद करने वाले ने अभी तक दोबारा अपनी सूरत नहीं दिखाई। समझ में नहीं आता हमें यहाँ क्यों कैद किया गया है और हम अपराधी के चंगुल में इतनी आसानी से फंस कैसे गए? यह मेरी भी समझ में नहीं आया विजय। पता नहीं हमें क्या हो गया था। हमें होश तब आया जब इस कमरे में कैद हो चुके थे और वह कैसेट भी मेरी जेब से गायब है। जरूर उस आदमी की हत्या उसी कैसेट के लिए की गई थी और अनजाने में हम हत्यारे के अड्डे तक आ पहुंचे थे, इसीलिए उसने हमें कैद कर लिया। अच्छा हुआ टिंगू हमारे साथ फिल्म स्टार नाइट देखने नहीं आया, वरना इस समय वह भी हमारी तरह कैद में होता और हमारी जान खा रहा होता। और फिर यह समय टिंगू को याद करने का नहीं है। हमें इस कैद से छूटने का कोई उपाय सोचना चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा अजय, मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है एक रास्ता। कहाँ है? वो रहा। अगर बाहर ग्रिल न हुई तो शीशा तोड़कर हम में से एक बड़ी आसानी से बाहर पहुंच सकता है। गुड आइडिया। और फिर तुम ट्राई करो अजय। ओके। अगले ही पल अजय ने विजय के कंधों पर सवार होते हुए जैसे ही रोशनदान का शीशा तोड़ा, खुशी से चीख उठा, हुर्रे, मेरा अंदाजा सही निकला, यहाँ ग्रिल नहीं है। गुड, अब समय बर्बाद मत करो।
और फिर हाथों पर जोर डालकर अजय बड़े आराम से रोशनदान से बाहर निकल गया। विजय कमरे का द्वार खुलने की प्रतीक्षा करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद जब कमरे का द्वार खुला, तुमने बहुत देर लगा दी अजय, मैं तो समझा था तुम फिर फंस गए हो। हमारी किस्मत अच्छी है विजय, इस समय वह खतरनाक हत्यारा यहाँ नहीं है। हत्यारा? यह तुम कैसे कह सकते हो कि इस कोठी में रहने वाला ही हत्यारा है? क्योंकि हमारी कार और उस आदमी की लाश के अलावा 2 अन्य लाशें भी इस कोठी के गैराज में मौजूद हैं। शायद उसे लाशों को ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। ओह, फिर तो हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। अगर हत्यारे के पहुंचने से पहले पुलिस यहाँ पहुंच गई तो हत्यारा सतर्क हो जाएगा। अतः हम हत्यारे की यहीं प्रतीक्षा करेंगे और जैसे ही वह यहाँ पहुंचेगा हम उसे धर दबोचेंगे। ठीक है, पर हत्यारे के पहुंचने से पहले हमें उस कैसेट का रहस्य जरूर जान लेना चाहिए। इसके लिए हमें इस कोठी की तलाशी लेनी होगी। हो सकता है वह उस कैसेट को यहीं कहीं रख गया हो। तब अजय विजय कैसेट की खोज में जुट गए। कैसेट को खोजते हुए वे जल्द ही प्रोफेसर की प्रयोगशाला में पहुंच गए और फिर अरे, यहाँ तो 4 कैसेट और हैं। आखिर यह क्या चक्कर है? चक्कर अभी मालूम हो जाएगा। कहते हुए अजय ने एक कैसेट प्लेयर में लगा दिया और कुर्सी पर बैठते हुए ईयरफोन कान पर चढ़ा लिया। फिर अजय ने जैसे ही प्ले का बटन दबाया, संगीत के प्रभाव में आप बुत सा बन गया। अजय की यह दशा देख विजय चौंक कर अजय को झंझोड़ता हुआ बोला, अजय, क्या हो गया अजय तुम्हें? तुम कहाँ खो गए? लेकिन अजय की दशा में कोई परिवर्तन न आते देख विजय ने ईयरपीस उसके कान से खींच लिया। ईयरपीस कानों से हटते ही, ओह, मुझे क्या हो गया था? एक धुन से मेरे कानों में टकराई और मैं अपने हवास खो बैठा। ओह, अब समझ में आया कि कोठी में दाखिल होते ही हम अपने हवास कैसे खो बैठे थे और क्यों अपराधी के चंगुल में फंस गए थे। हाँ, अब कुछ कुछ मेरी भी समझ में आ रहा है, लेकिन आश्चर्य है कि क्या संगीत में ऐसा जादू हो सकता है? कहते हुए अजय की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। उधर नेशनल बैंक के अंदर व बाहर लगाए गए सुरक्षा कर्मियों का निरीक्षण करने के बाद एसपी मल्होत्रा खुश होते हुए इंस्पेक्टर तारकुंडे से कह रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है तारकुंडे कि अगर लुटेरा यहाँ आया तो फौरन दबोच लिया जाएगा। बेशक सर, अब गेट खुलने दो। बैंक के ग्राहकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यस सर। तब इंस्पेक्टर तारकुंडे ने बैंक का गेट खोलने का आदेश दे दिया। ठीक 10 बजे बैंक में ग्राहकों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर कैश काउंटर पर जैसे ही लेन देन शुरू हुआ, बटन दबाते ही वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगा और पलक झपकते ही संगीत के जादू ने उपस्थित हर व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले लिया। अब इन्हें तभी होश आएगा जब संगीत के थमते ही यह कैसेट प्लेयर बम की तरह फटेगा। तब तक मैं रुपया लेकर काफी दूर निकल चुका हूँगा। हा 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 हा। फिर प्रोफेसर ने बैंक का सारा कैश जल्दी जल्दी अपने ब्रीफ केस में समेटा और बैंक से बाहर आ बड़े आराम से चलता हुआ सड़क के किनारे खड़ी अपनी कार के निकट पहुंच गया। उधर सड़क के दूसरी ओर स्थित 5 स्टार होटल के टेरेस पर खड़ी मकड़ी रानी ने प्रोफेसर केवल कृष्ण को कार में बैठते देखा तो अचानक उसके मस्तिष्क में धमाका हुआ। अरे, यह तो प्रोफेसर केवल कृष्ण है। पिछले कई सालों से यह लापता था, लेकिन आज यहाँ इस बैंक में क्या करने आया है? और फिर आश्चर्य की बात है, पूरे आधे घंटे बाद बैंक से बाहर आने वाला प्रोफेसर पहला व्यक्ति है। अगले ही पल, दाल में जरूर कुछ काला है, मुझे इसका पीछा करना होगा। यह निश्चय करते ही मकड़ी रानी ने छोटा सा मैग्नेटिक ट्रांसमीटर प्रोफेसर की कार की तरफ उछाल दिया। मकड़ी के आकार का ट्रांसमीटर कार की छत पर जा चिपका, लेकिन ट्रांसमीटर से बेखबर प्रोफेसर अपनी सफलता की खुशी में झूमता हुआ कार को दौड़ाए चला जा रहा था। तभी अचानक प्रोफेसर की नज़र बैक व्यू मिरर पर नजर आ रहे चेहरे पर पड़ी तो बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह, यह कौन है? लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर कार रोकता, नो प्रोफेसर, चुपचाप कार ड्राइव करते रहो। कि कौन हो तुम? तुम्हारा दोस्त, कानून का दुश्मन, ब्लैक कैट। ब्लैक कैट? क्या चाहते हो? तुम्हारा जादुई संगीत। तुम किस संगीत की बात कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बनने की कोशिश मत करो प्रोफेसर। शायद तुम नहीं जानते कि माइकल और सुजान सिंह मेरे ही आदमी थे। तुमने उन्हें ठिकाने जरूर लगा दिया, लेकिन मरने से पहले वे मुझे तुम्हारा आविष्कार पूरा होने की खबर दे चुके थे और अब मैं तुम्हारे आविष्कार का सफल प्रयोग भी देख चुका हूँ। ओह, अतः तुम्हारी भलाई इसी में है कि वह जादुई संगीत मेरे हवाले कर दो, वरना। अभी ब्लैक कैट की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि प्रोफेसर ने डैशबोर्ड पर लगा एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही ब्लैक कैट और प्रोफेसर के बीच एक शीशे की दीवार खड़ी हो गई। प्रोफेसर केके को धमकी देने वाला ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। यह जहरीला धुआं तुम्हारी मौत का पैगाम है ब्लैक कैट। और फिर जल्द ही ब्लैक कैट के प्राणों का अंत हो गया।
फिर कुछ देर बाद जब प्रोफेसर अपनी कोठी में पहुंचा, हा हा हा, अब दुनिया मेरे कदमों में होगी, हा 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 हा। तभी आहट पा प्रोफेसर जैसे ही अपनी एड़ी पर घुमा। मकड़ी रानी, तुम यहाँ? बैंक लूटकर तो बहुत खुश हो रहे थे प्रोफेसर, मुझे देखकर तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है मकड़ी रानी। गुर्राते हुए प्रोफेसर अपने कानों में कोई यंत्र फिट करते हुए कैसेट प्लेयर की तरफ लपका, और इससे पहले कि मकड़ी रानी उसकी किसी हरकत का अभिप्राय समझ पाती, उसने एक कैसेट प्लेयर में लगाते हुए प्ले का बटन दबा दिया। लेकिन झूम झूम कर नाचो आज, आओ खुशी के गीत। गाना अच्छा है, पर तुम्हारा नसीब अच्छा नहीं है प्रोफेसर, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मकड़ी रानी को बोलते देख प्रोफेसर चौंका। ओह, यह तो बोल रही है, यह मेरे संगीत के जादू के प्रभाव से मुक्त कैसे है? कारण जानने के लिए जिज्ञासु प्रोफेसर ने जैसे ही अपने कानों से यंत्र हटाया, उसकी समझ में सब कुछ आ गया। अगले ही पल वह पागलों के समान अन्य कैसेट्स को प्लेयर में लगा लगा कर देखने लगा, पर हर कैसेट पर फिल्मी गाना सुन वह चीख उठा, यह कैसे हो सकता है? तभी, होने को तो कुछ भी हो सकता है प्रोफेसर, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि होता वही है जो भगवान चाहता है। और फिर प्रोफेसर को सतर्क होने का मौका दिए बिना विजय प्लेयर का बटन दबाते हुए बोला, तो अब आप अपने कानों से अपने संगीत की धुन सुनो। प्लेयर पर संगीत की धुन उभरते ही प्रोफेसर और मकड़ी रानी बुत बन गए। अजय ने आनंद फानन में प्रोफेसर को बंधनों में जकड़ डाला। फिर जैसे ही प्रोफेसर की तरफ से निश्चिंत हो अजय के कहने पर विजय ने प्लेयर का बटन ऑफ किया। मकड़ी रानी सोते से जागती हुई चकित स्वर में बोली, तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंचे? यह संगीत का क्या चक्कर है? तब अजय मकड़ी रानी को विस्तार से सब कुछ बताने लगा। उधर बैंक के अंदर विस्फोट होते ही इंस्पेक्टर तारकुंडे अंदर पहुंचा तो उसे पता चला कि बैंक का सारा कैश गायब है। पसीने से सराबोर होते हुए बड़ी मुश्किल से तारकुंडे ने बैंक के लूटने की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही उच्च अधिकारियों सहित आईजी भी बैंक में पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि किसी को भी बैंक के लूटने का पता नहीं चला तो वे तारकुंडे को फटकार लगाते हुए बोले, क्या इसी काबिलियत के बुते पर तुम बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो? इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद भी बैंक लुट गया और तुम्हें पता भी नहीं चला? आई एम सॉरी सर, मैं अभी तारकुंडे की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फोन की घंटी बज उठी। आईजी साहब स्वयं रिसीवर उठाते हुए बोले, हेलो, आईजी मेहरा स्पीकिंग। आईजी साहब, मैं मकड़ी रानी बोल रही हूँ। नेशनल बैंक का लुटेरा मेरे कब्जे में है। क्या? आप फौरन मेरे बताए पते पर पहुंचकर मुजरिम को सबूतों सहित हिरासत में ले सकते हैं। तत्पश्चात मकड़ी रानी अजय विजय से मुखातिब हो बोली, शाबाश दोस्तों, इस केस की कामयाबी का श्रेय तुम दोनों को ही जाता है। थैंक यू दीदी। तभी विजय बोला, लेकिन इन कैसेट्स का क्या करें? ये कैसेट्स देश और समाज के लिए खतरा बन सकती है। और फिर विजय के हाथ से कैसेट्स ले मकड़ी रानी ने उन्हें आग के हवाले कर दिया। यह तुमने क्या किया मकड़ी रानी? तुमने मेरी वर्षों की मेहनत को आग में फूंक डाला। ऐसे संगीत का मिट जाना ही अच्छा है प्रोफेसर, जो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देता। इतना कह मकड़ी रानी अजय विजय के साथ प्रस्थान कर गई। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।